सोचती हूँ ये ओहदा क्यों कबूल किया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। मईशत को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कायमा कमेटी के इजलास में फट पड़ी, बोली हमारे पास सब्सिडी देने के लिए माली गुंजाइश नहीं है। IMF मुआहदा हमें विरसे में मिला है, इस पर दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह से सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए मौसस सियासी लोग फैसले करेंगे। देख रहे हैं क्या हमारे लिए करना मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं। एक हफ्ते के अंदर मईशत पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूंगी। मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सीनेट कमेटी में गुफ्तगू के चंद ही घंटे बाद निगरान वज़ीर खजाना का वजाहती बयान आ गया। शमशाद अख्तर ने कहा अपने मुल्क की खिदमत करना एजाज की बात है। शहबाज हुकूमत में चीनी की बरामद का फैसला गले पड़ गया। चीनी का रेट कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को 1 लाख टन चीनी अब दरामद करना पड़ेगी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राजील से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए खत लिख दिया। वजारत सनत और पैदावार के मुताबिक चीनी दरामद करने से कीमत कम हो जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं PTM हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला तमाम मुतलकीन की मुशावरत से किया था। मुल्क में चीनी का 23 लाख टन जखीरा मौजूद है। चीनी की किल्लत और स्टॉक में कमी का तासुर गुमराहकुन है। साइफर केस में चेयरमैन PTI का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। केस की समाअत अटक जेल में ही हुई। ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनाज जुल्करनैन ने समाअत की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में FIA हुकाम और PTI वकला की मौजूदगी में मुलजिम को पेश किया गया। जज ने 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड दे दिया। PTI की लीगल टीम ने जेल में ट्रायल को चैलेंज कर दिया। नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर कालादम करने और ओपन ट्रायल की दरख्वास्त कर दी। साइफर गुमशुदगी केस में शाहमूद कुरैशी को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शाहमूद ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। खुसूसी अदालत ने 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। ओरिजिनल साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस के दफ्तर में मौजूद है। मैसेज आने के बाद उसकी 4 कॉपियां बनती हैं, जिसकी एक कार्बन कॉपी जो है वो वजीर आजम को दी जाती है। एक फोटो कॉपी के ऊपर जिसे कहते हैं ना टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, वो यहां पर किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट में तरमीम चेयरमैन PTI को शिकंजे में लेने के लिए की गई। साइफर दफ्तर खारिजा में मौजूद है। फोटो कॉपी गायब होने पर राय का पहाड़ बना दिया गया। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू बोले काबीना ने साइफर डी क्लासीफाई करने का फैसला कर लिया तो ऑफिशियल सीक्रेट रहा ही नहीं। साइफर को तो पूरी काबीना ने डी क्लासीफाई करने का फैसला किया था। साबिक वजीर आजम की प्रोसिक्यूशन का फैसला क्यों किया गया? आज किसकी ख्वाहिश पर जेल में ट्रायल के अहकाम दिए जा रहे हैं? हमने ओपन कोर्ट ट्रायल का मुतालिबा इसलिए किया कि शफाफ ट्रायल चाहते हैं। सदर को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाद वजारत कानून ने भी आरिफ अलवी को वही जवाब दिया। वजारत कानून के जवाबी खत में कहा गया इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। सदर मुमलिकत का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार माना जाए तो निज़ाम में बिगाड़ पैदा होगा। इससे पहले सदर ने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया था। इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर इनकार किया था कि सदर से मुशावरत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की और वजारत कानून की दोनों की इंटरप्रिटेशन से इत्तफाक नहीं करता। डेट देना वो सदर का इख्तियार है, उस डेट की मुताबिकत में शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। इलेक्शन को 90 दिन के आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात में ताखीर होगी तो नया आईनी बहरान पैदा होगा।
तारीख कौन देगा, इससे मुतालिक कन्फ्यूजन बरकरार है। JSUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बैरिस्टर एहतजाज हसन कहते हैं इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। PTM हुकूमत जाते ही नून लीग वाले लंदन भाग गए हैं। दोनों भाइयों की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरे पर खौफ आया था। नवाज शरीफ वतन वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान में कंसेंसस से तमाम सूबों के वज़रा आला ने काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें बैठ के इलेक्शन कमीशन को कहा जी पहले आप डिलिमिटेशंस कराएं, उसके बाद इलेक्शंस कराएं। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो डिलिमिटेशंस 1 महीने के अंदर कर लें, 2 महीने के अंदर कर लें और फिर फौरन इलेक्शन अनाउंस कर दें। पहले हल्का बंदियां फिर इलेक्शन का मुत्तफिक का फैसला इन्हीं लोगों ने किया था। आबादी के तनासुब से ठीक हल्का बंदियां हमारा आईनी हक है। इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा कालेदम TTP के साथ किसी सतह पर बात नहीं हो रही। रियासत मजलूम और अपने शहरियों के साथ खड़ी होगी। बोले किसी भी किस्म की स्मगलिंग मुल्क को जख्मी कर रही है। मुल्क डॉलर स्मगलिंग रोकने के लिए क्रैक डाउन करने जा रही है। पिछली हुकूमत ने जो बिजली बम गिराया उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। बिजली बिल से मुतालिक पिछली हुकूमत फैसला करेगी करके गई है। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। बिजली चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी मार्केट्स मगरिब के बाद नहीं खुलती। हम अनोखे लाडले हैं, रात 10-11 बजे तक कारोबार करते हैं। डेकेड्स की पॉलिसीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि आई हैव राउंड ऑफ डिस्कशन विद हिम। आई हैव अश्योर्ड हिम दैट वी प्लान टू हैव कंटिन्यूटी ऑफ द एग्रीमेंट्स दैट आवर प्रीडिसेसर्स हैव एंटर्ड इनटू। बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत का IMF से राब्ता। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने नुमाइंदा IMF के वो बिल्स में रिलीफ पर ब्रीफिंग दी। IMF ने रिलीफ से मुतालिक तहरीरी प्लान मांग लिया। महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। चिश्तिया में शहरियों ने लाहौर रोड ब्लॉक किया। कई घंटे ट्रैफिक जैम रहा। कादीपुरा के ताजरों का भी जबरदस्त एहतजाज। कबीरवाला, टिब्बा सुल्तानपुर, दुनियापुर में भी मुजाहरे। कराची के ताजरों का जुमे को तमाम मार्केट्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में एहतजाज के बावजूद बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रिन्यूअल ना किया जाए जब तक उसमें कुछ कंडीशंस ना डाली जाएं जिसमें आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिले। टैरिफ कम होने चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वफाक को टेक ओवर कर लेना चाहिए। गवर्नर सिंध का विफाक से के इलेक्ट्रिक का इंतजाम संभालने का मुतालबा के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद ना की जाए। कामरेन डिसूरी के लंडों में हवाई न्यूज से गुफ्तगू। बोले आर्मी चीफ ने तहिया किया हुआ है कि मुआशी दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ ने यकीनी बनाया कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टेलर फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार को मशकों में शामिल तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों की हिकमत अमली और आसमी की तारीफ की। एशिया क्रिकेट कप के पहले मैच में नेपाल के धुआंधार धुलाई के बाद कौमी टीम श्रीलंका रवाना। कौमी क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारी के जरिए कोलंबो पहुंचेगी, जहां से उसे बजरिया बस कैंडी पहुंचाया जाएगा। कौमी टीम कैंडी में 2 सितंबर को एशिया कप के दूसरे मैच में रिवायत तहरीर भारत से 50 माइल करेगी। पाकिस्तान ने एशिया कप में धमाकेदार ट्रेलर दिखा दिया। पहले मैच में नेपाल को 238 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 342 रन का पहाड़ खड़ा किया। कप्तान बाबर आजम की शानदार 151 रन। इफ्तिखार अहमद ने भी करियर की पहली धुआंधार सेंचुरी जड़ दी।
दोनों में 214 रन की पार्टनरशिप। शाहीन के पहले ओवर में विकेट लेने की रिवायत बरकरार, 2 गेंदों पर 2 विकेटें उड़ाई। शादाब की 4 विकेट, नेपाल की पूरी टीम 104 रन पर ढेर। मुल्तान के क्रिकेट शायकीन ने नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान की जीत को 4 चांद लगा दिए। फैंस बड़ी तादाद में मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। मैच के बाद शानदार आतिशबाजी की गई, आसमान रोशनी से नहा गया। इफ्तिताही मैच में कामयाबी के बाद फैंस ने पाक भारत टाकरे में भी कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाया जाए। हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला आईजी और एफआईए को हुक्म, 20 अगस्त के बाद का कोई वकुआ है तो इसमें गिरफ्तार ना किया जाए। ईमान मजारी पर मुकदमा से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला सुबह रिपोर्ट लेकर आगाह करें। दौरान समाज जसीम मियागुल हसन औरंगजेब ने कहा, बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ईमान मजारी को कहा था माँ की जुबान कंट्रोल करें। उन्होंने यकीन दहानी कराई लेकिन अपनी जुबान कंट्रोल नहीं की। 9 मई के मुकदमात में मतलूब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। हलीम आदिल शेख 3.5 माह से रूपोश थे। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मजमूई तौर पर 12 मुकदमात दर्ज हैं। सवात में गिरफ्तार सहाफी फयाज जफर को जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फ्री एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया। सहाफी फयाज जफर का कहना है डीसी ऑफिस में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर सहाफी अर्शद शरीफ के कातल में मुलव्विस कीनिया पुलिस के 5 एहलकार बगैर एहतसाब नौकरी पर बहाल। कीनिया के सहाफी न्याबोगा कियाकी के मुताबिक 2 एहलकारों को तरक्की भी दे दी गई। कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी 9 माह बाद भी कत्ल की वजूहात मंजरेआम पर ना ला सकी। केनन जराए का कहना है नेशनल पुलिस सर्विस अर्शद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही थी क्योंकि इसमें उनके अरकान शामिल थे। कराची में सीवी के करीब बवर्दी पुलिस ऑफिसर ने डकैती मज़ाहमत के दौरान सब इंस्पेक्टर जहीर जख्मी। बयान में बताया चहलकदमी के दौरान मोबाइल फोन छीन लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है जहीर की ड्यूटी ख़याबान तंजीम के बंगले पर की गई जबकि वारदात फरहान शहीद पार्क के पास हुई। फायरिंग के बाद सब इंस्पेक्टर दूसरे मकाम पर गया, वहां से एम्बुलेंस ने रेस्क्यू किया। स्पेशल प्रोसिक्यूशन यूनिट की टीम का निजी हॉस्पिटल का दौरा। एक और घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की शिकायत। 8 साल की बच्ची के वालिद ने रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज करा दिया। कहा बख्तावर और उसके शौहर ने बेटी पर तशद्दुद किया, सर पर जख्म के निशानात हैं। पुलिस ने मुलजिम मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। लियाकतपुर में गटरों में गिरकर बहन भाई जाँ भाग हो गए। कच्ची मंडी में 8 साल मुकद्दस और 10 साल का रेहान घर से बाहर खेलते हुए मैनहोल में गिरे। बहन भाई की अचानक मौत पर इलाका की फसाद सोगवार। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर मौजूद ना होने पर शहरियों ने बच्ची की मैयत हाथों में उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाई। इसराइली मुसाफिरों से भरे तैयारे में तकनीकी खराबी। सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। एयर स्पेशलिस्ट की प्रवास में 128 इसराइली मुसाफिर सवार थे जिन्होंने रात जद्दा एयरपोर्ट के होटल में गुजारी। उन्हें मुतबादिल प्रवास के जरिए तेल अवीव रवाना कर दिया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान। मोहम्मद बिन सलमान के निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें मुतवक्किल। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें शाहीन 10 जारी। तरबेती मशकों का चीन के शुमाल मगरबी इलाकों में इनकाद। पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारे पहली बार बैरून मुल्क मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। और पैमरा ने जियो एंटरटेनमेंट के मुतनाज़िर ड्रामे हादसा पर पाबंदी लगा दी। पैमरा ने मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया।
ड्रामे के खिलाफ अहमद पंसोता ने पिटीशन दायर की थी। पैमरा ट्विटर हैंडल पर भी ड्रामे के खिलाफ कई शहरियों ने शिकायत की। ड्रामे की कहानी सियालकोट मोटरवे रेप केस पर मबनी है। नाजरीन ने ड्रामे के प्लॉट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, नामुनासिब और परेशान कुन थी। ड्रामा पाकिस्तानी मुआशरे की दुरुस्त तर्जुमानी नहीं कर रहा था। अहमद पंसोता ने कहा, मुतासरा खातून के बगैर इजाजत ड्रामा बनाया गया। ड्रामे से मुतासरा खातून शदीद ज़हनी सदमे से दो चार थी।